बस्ती जिले में आज महाराणा प्रताप की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए करणी सेना के चंद्रेश सिंह जी हैं। क्या पूरा कार्यक्रम था और तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्या बताना? यह कार्यक्रम महाराणा प्रताप जी की 484वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। काफी संख्या में हम लोग महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा होकर के महाराणा प्रताप को पुष्पार्चन कर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम स्थल पर पधारे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था महाराणा प्रताप के जीवनी पर, उनकी वीरता पर, मातृभूमि पर उन्होंने किस प्रकार से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और कोलबील के साथ लड़ करके इस मातृभूमि की रक्षा की, उसी पर आज यह जो है एक परिचर्चा, एक विचार संगोष्ठी रखी गई थी। तमाम लोगों ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के अपनी चर्चा की। क्या कोई नाराजगी है क्षत्रिय समाज में वर्तमान सरकार को लेकर? देखिए, सरकार के बारे में नहीं कह सकते हो। क्षत्रिय समाज की नाराजगी पूरे भारत के में जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहा है सारा देश जानता है। हो सकता है बड़ी बड़ी मीडिया है उसको ना दिखावें। आप गुजरात से लेकर के राजकोट से लेकर के ननौता, सहारनपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सब जगह हमारा जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे यहाँ हमारी रानियों ने, हमारे समाज की स्त्रियों ने जौहर किया, हमारी रानियों ने गला कटाया। हमारे समाज के 18 वर्ष के बच्चे तक इस मातृभूमि पर लड़ करके अपने आप को बलिदान कर दिए। जो समाज आजादी के पहले मुगलों और गोरों के पहले जो 25 से 30% थे तो 5 से 6% पे आ गए। तो आप बताइए, हम लोगों ने राष्ट्र पर सब कुछ करने के बाद आज जिस प्रकार से क्षत्रिय माताओं बहनों के ऊपर गलत कमेंट किया जाता है, उनके ऊपर चित्रण किया जाता है, तो निश्चित रूप से आज जो नाराजगी है वो तो ही है। राजनीतिक सवाल होना लाजमी है कार्यक्रम को लेकर के। वर्तमान लोकसभा चुनाव में क्या किसी तरीके का कोई अलग से स्टैंड आप लोगों के द्वारा लिया जा रहा है? देखिए, अभी हम किसी के लिए हमने कोई स्टैंड नहीं लिया है राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर के, और किसको मदद करना है। हमने अपने समाज को यह कह दिया है कि आप लोग अपने बुद्धि विवेक से आप अपने आप मत को देख करके अपने आप को, अपने अंदर अंतरात्मा की आवाज सुन करके आप मत कीजिए। और आपको यह भी देखना है कि कहाँ हमारा हित सुरक्षित है, कहाँ क्षत्रियों का सम्मान सुरक्षित है, उसी को वोट कीजिए। वर्तमान अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो क्षत्रिय समाज अपने आप को ज्यादा सुरक्षित कहाँ महसूस करता है, चाहे उसके मान सम्मान की बात हो, अधिकारों की बात हो या सत्ता में हिस्सेदारी की बात? देखिए, क्षत्रिय समाज जिस प्रकार से, पहले तो क्षत्रिय समाज ने राष्ट्र पर सर्वस्व न्यौछावर करके अपनी तमाम रियासतें, 565-67 रियासतें इस अखंड भारत के निर्माण में विलय कर दिया। और उसके बाद भी हमारी हिस्सेदारी, हम छोटे भी थोड़े हैं लेकिन हमको हमारे समाज की हिस्सेदारी और साझेदारी तो होनी ही चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतंत्र में सबका अधिकार बनता है, तो हमें अपने अधिकार के लिए तो लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। आज महाराणा प्रताप की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश दिया गया? देखिए, आज हमारे इस भारत देश के ऐसे ऐसे वीर योद्धा का जन्म हुआ था। 9 मई 1540 ईस्वी में सूरवीर राणा प्रताप का जन्म हुआ था, जिनका नाम दुनिया के कोने कोने में कोई ऐसा देश नहीं है जहां सूरवीर राणा प्रताप की प्रशंसा न होती। ऐसा वीर, ऐसा साहसी योद्धा हमारे भारत देश का, और राजस्थान का रहने वाला सूरवीर राणा प्रताप का जन्म दिवस है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने अध्यक्ष महोदय को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलवाया। क्या कहना चाहेंगे, आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, तमाम सारे राजनीतिक मुद्दों को भी छेड़ने का प्रयास किया गया, चर्चा हुई है, क्या संदेश देना? ये राजनीतिक मंच तो नहीं था, ये महाराणा प्रताप जी की जयंती का मंच था। इस जयंती पे क्षत्रिय समाज करणी सेना के माध्यम से एकत्रित हुआ और ये मैसेज दिया कि मेरे जो अस्तित्व था वो मत खत्म किया जाए। अगर राजनीतिक बात करते हैं तो राजनीति में तो क्षत्रिय समाज का अस्तित्व खत्म होते दिखाई दे रहा। जिस पश्चिम में 6-6, 8-8 संसद क्षत्रिय समाज से हुआ करते थे, आज सिर्फ एक क्षत्रिय समाज को वहां पे टिकट दिया गया है, एक विशेष दल से जिसका प्रभुत्व है। आज के डेट में क्षत्रिय समाज फिर भी उसी को सपोर्ट कर रहा है। क्या कारण लग रहा है इसके पीछे? राजनीतिक रूप से कहाँ कमजोर आप लोग साबित हो रहे हैं, जिससे हिस्सेदारी प्रभावित हो रही लगातार? क्षत्रिय समाज का अपना हक कभी नहीं मांगा, लोगों को देने की आदत रही है तो मांगने का आदत नहीं रही। इस बार कुछ ऐसे शब्द रहे, इस बार भी ये विरोध ना जाहिर किया गया होता, लेकिन जो गुजरात से आंधी उठी, जिस बार करार से कहा गया एक छत्राणी के बारे में गलत शब्द निकाला गया, उसको लेकर क्षत्रिय समाज अपना सम्मेलन, अपनी ताकत को दिखाया। उसी को लेकर मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए हर पार्टियों ने इन पे अपना आस्था जाहिर किया। तो इस नाराजगी का कुछ असर देखते हैं लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय कौम का बहुत बड़ा विराट दिल है, ये विपरीत नहीं जा सकता। क्षत्रिय वही है जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो,
और ये राज से दूर नहीं है। देखिए अभी जी क्षत्रिय हैं धर्म के रखवाले, क्षत्रिय धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं, क्षत्रिय कुलभूषण भागीरथ स्वर्ग से गंगा लाए हैं। हम क्षत्रिय वंशज के हैं। हमारी 7-7 पीढ़ियां इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। हम हमेशा जैसे हमारे पूर्वज भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 साल बाद बना और इसके पहले नहीं बन पाया था, जिन्होंने ये काम किया है हम उनकी मदद करेंगे, जी जान अपना सब कुछ निछावर कर देंगे अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए। क्षत्रिय समाज भाजपा के साथ है, इसका मतलब? जी जी, हमारा क्षत्रिय समाज 80% भाजपा के साथ है, 20% जयचंद इधर उधर घूम रहे हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर लोगों से बात की, सबका ये कहना है कि राष्ट्रवाद प्रमुख है और राम मंदिर को लेकर क्षत्रिय समाज में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसको लेकर के क्षत्रिय समाज में खुशी है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 80% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तमाम लोग अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन हरि के साथ बस्ती से विवेक कुमार।